जो फूंकने वाले हैं वो लोग भी और जो नहीं फूंकने वाले हैं वो लोग भी अब फूंकने से डर रहे हैं। तो मीम बन रहा है कि बिलासपुर हुआ निजातपुर, ऐसे मीम्स बन रहे हैं अब। अगर ये पॉजिटिव संदर्भ में है तो मैं इसको अच्छे से लेता हूँ। कई बार गाड़ी की कीमत, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी रहती है, उससे ज़्यादा कीमत का फाइन होता है। नशा करना है तो आपको अच्छा करने का, अपने लाइफ में एक ऊंचाई पे जाने का, अच्छा कैरियर बनाने का, अच्छा पैसा कमाने का, पद प्रतिष्ठा पाने का, उसका नशा होना चाहिए, बजाय शराब का नशा, गांजा का नशा, बोनफिक्स सूंघते हैं बच्चे, उसका नशा। मेरे खुद के दूर के एक रिश्तेदार काफ़ी नशा करते थे। मेरी दादी जो है काफ़ी हुक्का बार, आप जानते हैं कि महिलाएं भी पहले हुक्का बहुत पीती थी और उनको कैंसर हो गया। उनकी मृत्यु जो समय से पूर्व हुई। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरे साथ हैं बिलासपुर जिले के एसपी संतोष सिंह जी। संतोष जी का परिचय कुछ इस तरह है कि उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं आज तक। अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू करूं तो अगले 5 मिनट तक केवल आप अवार्ड के बारे में सुनते रहेंगे। फिर भी अमेरिका में उनको अवार्ड मिल चुका है, भारत में उपराष्ट्रपति के हाथ से वो पुरस्कृत हो चुके हैं, सामाजिक सेक्टर में पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, नक्सल क्षेत्र में काम कर चुके हैं। कहने को इतना कुछ है, अगर तमाम बातें मैं खुद से बताने लगूं तो उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर आप लोगों को ज़्यादा खुशी होगी, ऐसा मुझे लगता है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीजी बॉक्स में। थैंक यू सर। सबसे पहले ये कि इस समय जिस जिले में आप हैं, बिलासपुर में, मैं बिलासपुर स्पेशली लगभग कर रहा हूँ, तो पहले बातचीत बिलासपुर पे की जाएगी। ऐसा क्यों है बिलासपुर में कि फूंकने वाले और जो फूंकने वाले हैं वो लोग भी और जो नहीं फूंकने वाले हैं वो लोग भी अब फूंकने से डर रहे हैं? कोई कुछ और फूंकता था वो डर रहा है, अब कोई मशीन है पुलिस की, इस पर फूंकने से लोग डर रहे हैं। कौन सा अभियान है ये, इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे? मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने, बिलासपुर पुलिस ने निजात अभियान चलाया हुआ है और ये अभियान बेसिकली ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध नशे के खिलाफ है। मेरा अनुभव रहा है सारे प्रमुख शहरों में, विशेषकर जो बड़े शहर होते हैं उसमें नशे की समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है और हम लोग पुलिस में उसको अपराध से जोड़ के देखते हैं कि जैसे जैसे नशा बढ़ता है समाज में, वैसे ही वैसे अपराध बढ़ते जाते हैं। तो उसको लगाम लगाने के लिए भी हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और हम लोग धुआंधार, ताबड़तोड़, आप जैसा कह रहे हैं वैसी कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। वो सारे लोग जो पब्लिक प्लेस पे नशे करके घूमते रहते हैं उनकी अब खैर नहीं है। मैं आपको बताऊं, लगभग 2500 लोगों को हम लोगों ने सिर्फ 5 महीने में अरेस्ट किया है। 2500 सर? बिल्कुल। और उसमें से कम 400 लोग तो जेल भेजे गए हैं। इसमें वो बड़ी संख्या वो लोग भी हैं जो पब्लिक प्लेस पे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, अपराध करते हैं, उनको हम लोग बंद करते हैं। ऐसे लोग जो शराब का सेवन करके गाड़ियां चलाते हैं उनको हम लोग हैवी फाइन कराते हैं। 10,000 रुपये मिनिमम फाइन है। कई बार गाड़ी की कीमत, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी रहती है, उससे ज़्यादा कीमत का फ़ाइन होता है, क्योंकि अगर आप ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हैं तो ब्रेथ एनालाइजर हम लोग मुंह में लगाते हैं जो तुरंत बता देता है, जी, वो तुरंत बता देता है कि आपने इतना नशा किया हुआ है। विशेषकर ये अभियान शाम को, रात को हम लोग सरप्राइज चेकिंग के रूप में करते हैं और बिलासपुर में इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो लोग नशे में गाड़ियाँ चलाते थे, जो लोग हुड़दंग करते थे पब्लिक प्लेसेस पे, उन पे रोक लगी है। इसके अतिरिक्त जो लोग बेचने वाले हैं, जो लोग गांजा पब्लिक प्लेस पे सेवन करने वाले, हुक्का बार यूज़ करने वाले, उस पर अभी कोटपा एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आप देखें, NDPS, MV एक्ट, कोटपा एक्ट और आबकारी एक्ट, चारों के तहत पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं और ये कार्रवाइयाँ इतनी ज़्यादा है कि लोगों में, विशेषकर इससे जुड़े हुए जो अपराधी हैं, उनमें एक डर का माहौल बना है। दूसरा, हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मुझे अभी कल ही कोई कह रहा था कि सर, बिलासपुर में सबसे बड़ी ब्रांडिंग इस समय निजात की चल रही है। वो इसलिए है कि हम लोग चाहते हैं कि जो नशा है, ये जो अपराध को तो जन्म देता है, ये एक सामाजिक बुराई है। तो आप कितनी भी कार्रवाइयाँ कर लें, पुलिस में हम लोग हमेशा कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लगता। तो हमें लगा कि इस पर उतनी ज़रूरी जागरूकता की ज़रूरत है, समाज के सभी लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है।
तो चाहे जितने तरह के आयोजन हो, नुक्कड़ नाटक हो, रैलियां हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, स्कूल का कॉलेज में कार्यक्रम हो, लगभग 1900 प्रोग्राम्स हम लोगों ने लोगों को सहयोग से 5 महीने में बिलासपुर में किया है। हर जगह आप पाएंगे कि बिलासपुर पुलिस का ये मैसेज, नशीले पदार्थों को ना, जिंदगी को हाँ, निजात अभियान, ये हर जगह हम लोगों ने फ्लैक्सी के रूप में, वॉल राइटिंग के रूप में जगह जगह लगवाया, ताकि लोगों को ये हर बार जितनी बार उनकी नज़र जाए। अब तो मीम बन रहा है कि बिलासपुर हुआ निजातपुर, ऐसे मीम्स बन रहे हैं अब। अगर ये पॉजिटिव संदर्भ में है तो मैं इसको अच्छे से लेता हूँ कि नशे से निजात बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी वैसे भी बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे से जीना चाहिए। अगर नशा करना भी है, मैं युवाओं को हमेशा संदेश भी देता हूँ कि नशा करना है तो आपको अच्छा करने का, अपने लाइफ में एक ऊंचाई पे जाने का, अच्छा कैरियर बनाने का, अच्छा पैसा कमाने का, पद प्रतिष्ठा पाने का, उसका नशा होना चाहिए, बजाय शराब का नशा, गांजा का नशा, बोनफिक्स सूंघते हैं बच्चे, उसका नशा। तो इससे दूर रहने की ज़रूरत है। सर कोई इंसिडेंट था आपकी से जुड़ा हुआ, कुछ आपने देखा, मतलब वो ट्रिगर क्या था? हर आदमी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, बट इतने बड़े पैमाने पर आप निजात को लेकर जा रहे हैं, नशे के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, बेचने वाला पकड़ा रहा है, पीने वाला पकड़ा रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं, तो कोई ट्रिगर था इसके पीछे? ये मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में बहुत बार ऐसे, मैं जहाँ मेरा ग्रामीण परिवार यूपी से मैं आता हूँ, मेरे पास एक श्रमिक बस्ती थी। तो उस श्रमिक बस्ती में बहुत सारे लोग जो खूब मेहनत करते थे, अच्छा पैसा किसी तरह से कमा के लेके आते थे। अच्छा पैसा नहीं, मैं कहूँ कि कमाई, लगन से, मेहनत से पैसा कमा के जो लेके आते थे, उसको शाम के समय नशे में वो उड़ा देते थे। और मेरे खुद के दूर के एक रिश्तेदार काफ़ी नशा करते थे। मेरी दादी जो है काफ़ी हुक्का बार, आप जानते हैं कि महिलाएं भी पहले हुक्का बहुत पीती थी और उनको कैंसर हो गया, उनकी मृत्यु जो समय से पूर्व हुई। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से एक मेरे अंदर ये था कि नशा किस तरह से हम लोग को बर्बाद करता है। फिर कॉलेज में मैं आपको बताऊं कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छी फैमिली से था। उसके फादर जो है पीएससी, झारखंड में पीएससी थे, ऑफिसर थे, पीएससी से ऑफिसर बने थे और अच्छा पैसा वो उसको देते थे। लेकिन वो अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद जब कॉलेज में आया तो वो नशे के संगत में उसने अपने को कम्प्लीटली, उसका कैरियर तबाह हो गया। और आज वो दर आज भी मैं देखता हूँ कि वो कुछ किसी काम का नहीं बन पाया, भटक रहा है। तो ये सब चीज़ें जो सर्विस में आने से पहले जो इम्प्रेशन था, वो मुझे हमेशा लगता था कि कभी भी मौका मिला तो मैं नशे के खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और पुलिस में जब हम लोग आए तो पुलिस का एक प्राइमरी दायित्व के रूप में रहता है कि समाज में जो अवैध कारोबार है नशे का, उस पर रोक लगाएं। और जितने ज़िलों में मैंने काम किया, मैंने देखा कमोबेश, कम या ज़्यादा, हर जगह नशे की समस्या उतनी ही बुरी है। विशेषकर जैसे मैंने कहा कि शहरों में ये और भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। सर इस चीज़ और है कि आप जब कार्रवाइयाँ करते हैं, जी, इतना गांजा पकड़ा गया, इतनी अवैध शराब पकड़ी गई, गोलियां पकड़ी गई, आप तो उसको समाज को बेहतर दिशा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो पेपर की कटिंग है वो किसी और के नंबर बढ़ाने के काम आता है और देखो बढ़ रहा है। देखिए कैसा लगता है आपको? आपको भी तो मोरल सपोर्ट चाहिए होता है पब्लिक से। बिल्कुल, हम लोगों को ये बताते हैं कि देखो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है, अदरवाइज समाज में ये बहुत ही गहरे तक है जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। विशेषकर मैं आपको बताऊं, जो शराब का नशा है, कई बार आप अगर शराब खुद भी पीते हैं तो कई बार फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को शायद पता भी नहीं चलता हो अगर आप शराब पीते हो और कुछ हुड़दंग ना करते हो। लेकिन आप जब शराब पी के इतना ज़्यादा आप उसके लत में पड़ जाते हो और अपने घर वालों को, शायद पत्नी के साथ मारपीट करते हो, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हो, बाहर निकलते हो तो पड़ोसी से झगड़ा, तो सबको पता चल जाता है। फिर आप अपने समाज के लिए भी बर्डन बन जाते हो। तो ये स्वीकार्यता जो कहते हैं कि नशे की स्वीकार्यता बहुत हद तक हम लोग परंपराओं के नाम पे, उत्सव के नाम पे, पार्टी के नाम पे, मैं कहता भी हूँ कि आदमी दुखी रहता है तो भी उसको लगता है कि दुख है तो नशा दूर करेगा, खुश है तब तो उसको लगता है कि नशा बहुत ज़रूरी है पार्टी करने के लिए, अमीर आदमी है तो उसके पास इतना पैसा, उसको लगता है कुछ करना चाहिए, लाइफ में हाई होना चाहिए, और गरीब है तो उसको लगता है कि हम तो गरीब हैं, हमें और क्या बचा है, मस्ती करने के लिए एक अच्छा चीज़ है।
तो हर व्यक्ति जो नशा करना चाहता है वो रीजन ढूंढ लेता है, वो कारण बना लेता है, अपने बहाने हैं सब। अपने बहाने बना लेता है। बिल्कुल, अपने सबके अपने बहाने हैं। और समाज में स्वीकारता के रूप में ये लोग भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, नशा करता है तो क्या होता है। लेकिन आप देखें कि इससे कितना ज़्यादा अपराध बढ़ता है, समाज में कलह बढ़ती है और सामाजिक बुराई के रूप में ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, अगर आप मैं ये आंकड़ा कई बार बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में हम लोग दूसरे तीसरे नंबर पे पिछले कई सालों से हैं प्रति व्यक्ति शराब के कंजम्पशन में, प्रति व्यक्ति। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा शराब कंज्यूम करते होंगे। कैनबिस कंजम्पशन, कैनबिस जो उसको गांजा जिसका एक प्रकार है, हम लोग टॉप 5 में है पूरे कंट्री में, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो सर्वाधिक जहाँ जो है देश में यही है। सर्वाधिक गांजा का कंजम्पशन में से टॉप 5 में से हम लोग हैं। कैनबिस, नॉट जस्ट गांजा, गांजा से जुड़े हुए जो पत्तियां होती है उससे जुड़े हुए सारे उत्पाद, उसमें तो नशीले पदार्थ जिस तरह से भी शामिल है। तो आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा है। एक हमारा स्टेट जनसंख्या के हिसाब से आप देखिए कि हम कौन से नंबर पे आते हैं और कंजम्पशन कितना। लेकिन लोग कई बार इसको कि चलता है, ये तो होता ही है, हमने देखा है, मतलब पहले भी होता रहा है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। समय के साथ इस पे अगर हमने रोक नहीं लगाई तो प्रदेश का विकास तो रुकेगा ही, हमारे बच्चे इसमें बर्बाद होते जाएंगे। सर, जब आप काउंसलिंग करते होंगे, इस तरह के आदी लोगों से आप मुलाकात करते होंगे, तो किस तरह के बहाने उनके पास होते हैं? क्योंकि ना कई बार हमने देखा है कि जो स्पेशली गांजा पीने वाले लोग हैं, अपने तर्क होते हैं उनके, वो वैज्ञानिक बातें ऐसे करेंगे, साइंटिफिक चीजें बताने लगेंगे। तो ऐसा कभी हुआ कि कोई तर्क इस तरह का लेके? बिल्कुल, और तर्क तो हम लोग आए दिन मैं उसको झेलता हूँ। लोग क्वेश्चन करते हैं, विशेषकर वो लोग जो इसके फंदे में आते हैं, जो हमारी कार्रवाइयों के दायरे में आते हैं, वो लोग कई बार कुतर्क करते हैं कि सर हमारे परंपराओं में शराब का सेवन है, देवी देवताओं को हम चढ़ाते हैं। मैं उनको पूछता हूँ, आप चढ़ाते ऐसा कौन सा आख्यान है, कौन सी ऐसी परंपरा है जो लिखित परंपरा की जिसमें आप नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा नहीं होगी? आपको लगता है कि आप चढ़ाते, तो आप जैसे और कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो आपने वो भी बस आपने अपने हिसाब से बना के रखा हुआ है। तो चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, चाहे हम लोग उत्सवों में जो त्यौहार होता है उसमें हम लोग शराब का सेवन करते हैं, उसको हम तर्क देते हैं। हम कहते हैं कि इसके बिना तो शादी का उत्सव बिना शराब का के कैसे होगा, तो उसमें हम तर्क देते हैं। मैं तो आपको बताऊँ, हम लोग जब अभी शराब पे ये रात को कार्रवाइयाँ करते हैं, जब मुंह में ये ब्रेथ नजल लगवा के फुकवाते हैं, तो कई लोगों ने मुझे लॉजिक दिया कि सर यहाँ तो सरकारी शराब की दुकान है और आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लॉजिक है। सरकारी शराब की दुकान है तो किसने आपको कहा कि उसको आप पी के गाड़ी चलाइए? ये कहाँ उसको छूट दी गई है? और अगर आप शराब पी के चल रहे हो तो किसका नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, चलो तब भी हम नहीं पूछते। लेकिन आप जो डेंजरस ड्राइविंग करते हो, सड़क पे चलने वाला हर व्यक्ति जो आपके सामने पड़ता है वो आपके कारण खतरे में होता है। और जो एक्सीडेंट्स होता है, एक्सीडेंट्स का आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको, एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो सारे डाटे रखता है, वो ये बताता है कि देश में 30 से 40% जो अपराध होता है, अपराध चाहे वो सामान्य मारपीट के अपराध हो से लेकर के मर्डर के अपराध हो, सामान्य छेड़खानी से लेकर बलात्कार के हो, या अन्य तरह के जो बॉडी ऑफेंसेस होते हैं, उसमें नशा एक प्रमुख कारण होता है। तो हर 10 में से 3 से 4 अपराध किसके कारण हो रहा है? नशे के कारण। रोड एक्सीडेंट की जिसकी मैं बात कर रहा था, दूसरा सबसे बड़ा कारण है देश में मौतों के रोड एक्सीडेंट्स में। सबसे पहला कारण है ओवर स्पीडिंग, दूसरा है ये एक्सीडेंट्स नशे के कारण जो मृत्यु होती है। तो अगर इस पे हम रोक लगाएंगे तो आप देखिए कि इसमें फाइनली जो लोगों का ही हित है, और इसके लिए तमाम कानून है। हम जो ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं कानून के तहत करते हैं। एमवी एक्ट कहता है कि अगर आप शराब पिएंगे, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो 10,000 का फाइन कोर्ट से होगा, बल्कि फ़ाइन और बढ़ सकती है। आप हुक्का बार में जाके हुक्का पीते हैं, पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीते हैं, स्कूल कॉलेज के पास सिगरेट पीते हैं, तो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होती है। बल्कि अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोटपा एक्ट को और भी उसका जो ग्रेविटी बढ़ाते हुए उसको नॉन बेलेबल भी कई सारे सेक्शंस को कर दिया है। तो इसके अलावा एनडीपीएस, आप जानते हैं कि एनडीपीएस कितना खतरनाक कानून है, उसमें हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। और आबकारी में
एक्साइज एक्ट में पुलिस को जो पावर है उस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर एक बात और सामने आती है कि जब भी कभी चर्चा होती है तो लोग नशे का ही कारण हो या कोई अन्य कारण हो, जो नया यूथ एक आ रहा है, बिलासपुर में चैलेंज आपको मिला होगा सर, कि ग्रुप बना करके जो क्राइम करना है, चाकूबाजी, ये उनको फैंसी लगता है। तो इस तरह केसेस मिले हैं सर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बल्कि आपने ऐसा जो ये प्रश्न पूछा है मैं उस पर आने ही वाला था। हाँ। कि हम जो ये अभियान चला रहे हैं उसका अपराध से क्या फ़र्क पड़ा। पिछले 5 महीने में जब हम लोगों ने ये अभियान चलाने के बाद इसकी एनालिसिस जब की, और उसकी एनालिसिस हमने उस तरह से की कि फरवरी से जून 5 महीने, पिछले साल फरवरी से जून, उसके पिछले साल फरवरी से जून अपराधों की तुलना हमने की, तो हमने पाया, जो आपको बहुत आश्चर्य होगा, ओवरऑल कुल आईपीसी के अपराध 12% कम हो गए। 12% अपराध कम हो गए सिर्फ 5 महीने के दौरान। चाकूबाजी की घटनाएं टोटल 74% में कमी हो गई। पिछले साल इसी दौरान में लगभग 42 चाकूबाजी की घटनाएं हुई थी 5 महीने में, और इस साल 5 महीने में सिर्फ 8 चाकूबाजी की घटनाएं हुई। मारपीट के जो प्रकरण है उसमें 14% की कमी आई। छेड़खानी के मामले में 46% की कमी। ये आंकड़े में वो चोरी की घटनाएं 21% कमी। तो मैं ये आंकड़े आपको बता रहा हूँ जो कोई भी इसको CCTNS पे चेक कर सकता है, देख सकता है। ये क्यों हुआ? ये वही है जो आप बता रहे हैं। होता क्या था कि पहले जब दो लोग लड़ते हैं और वो नशे में होते हैं तो और तेज़ी से एक दूसरे के मतलब चाकू से हमला करते हैं या और मारपीट करते हैं, फिर कुछ और अपने नशेड़ी दोस्तों को बुला लेते हैं, तो उसमें एक ग्रुप बन जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है, फिर वो ग्रुपबाजी शुरू हो जाती है, तो उसमें से चाकूबाजी हो जाती है, उसमें मारपीट के मामले बढ़ जाते हैं। तो ये आए दिन ये होता था, लेकिन अभी इस अभियान के कारण एक सही कहिए तो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा है कि लोग डरने लगे, विशेषकर जब ये घटनाएं शाम को ज़्यादा होती है, जब आदमी ज़्यादा शराब का सेवन करके करता है, तो उस समय हम लोग ये चेकिंग करवाते हैं, उसका फ़र्क पड़ा है। और निजात अभियान के तहत जो जगह जगह शराब बिक रही थी, जगह जगह उपलब्धता थी, उस उपलब्धता को हमने सप्लाई साइड को कट किया, डिमांड साइड ऑटोमेटिक कम हो गया। जागरूकता के कारण भी डिमांड थोड़ा कम हुआ है। जो नशे के पदार्थ हैं, बहुत सारे जो किंग पिन हैं उनको हमने जेल भेजा। हमारे 2-4 जो बहुत ही बदनाम शहर में गलियां थीं जहां घर घर नशे का कारोबार होता था, हमने एक परिवार के एक व्यक्ति को ने उस व्यक्ति को, उसके भाई को, उसकी पत्नी को, जो लोग उस व्यापार को संभाल लेते, सबको जेल में डाल दिया। तो ये जो कार्रवाइयों का असर पूरा ये अपराध की कमी के रूप में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर CG बॉक्स से बातचीत करने के लिए। आप तमाम CG बॉक्स के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं इसी तरह सुपर कॉप से, सुपर नेताओं से और सुपर आम नागरिकों से आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। उनसे बातचीत के ज़रिए कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ सीखने लायक चीज़ें आप तक पहुँचाता रहूँगा। जोहार। थैंक यू।